गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। तो ध्यान से सुनो मेरे भाई, बहुत ध्यान से सुनो। सुनो भाई सुनो। देखो अब आपको एक सूत्र मिला, मैं आपको बता रहा हूं, सुमिरन करना नहीं है, खाली होश में आना है। आप और हम लोग होश में नहीं रहते। हम लोग होश में नहीं रहते। आपको लगता है कि मैं जागा हुआ हूं। वीना जी वीना अपना आवाज बंद कर लो। आप बात भी कर रहे हो, सत्संग भी सुन रहे हो। तो कहने का तात्पर्य हम लोग जिस दिन होश में आ गए, जिस दिन जाग गए, वह वहीं भगवत प्राप्ति है, वहीं भगवत प्राप्ति है। भगवान 24 घंटे आपके अंदर है। देखिएगा, मैं आपको एक बात और बता देता हूं। आप फोन की आवाज तो बंद कर देते हो, अपने आप को शांत रख पाते हो? ये सोचा करो, जब मैं किसी से वहां सत्संग सुनते हुए बात कर रहा हूं तो भगवान मुझे देख रहा है। ये भूल जाते हो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं हम लोग, लेकिन करते हैं, सब करते हैं। देखो कमाल की चीज, सत्संग भी सुन रहे होते हैं, अब फोन तो बंद है, उनको तो आवाज जाएगी नहीं। अरे बाबा, तुम्हारे अंदर बैठा परमात्मा तो सुन रहा है, तुम्हारे छल कपट को देख भी रहा है। इसलिए मैं तो तुम्हें जगाना चाह रहा हूं, जाग सको तो जाग सको, वरना बहुत देर हो जाएगी, फिर पछताए क्या होते है, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर कुछ नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा। हर की पैड़ी, क्या मतलब? काया में कवलास, कैलाश तो तुम्हारी काया में है, जा कहां रहे हो? लोग कहते हैं हम कैलाश जी जा रहे हैं, हम फलाने तीर्थ पर जा रहे हैं। कैलाश तो तुम्हारी काया में है, जा कहां रहे हो? किधर चले? कोई काशी जा रहा है, कोई काबा जा रहा है, कोई कैलाश जा रहा है, कोई गिरराज जा रहा है, कोई जेरूसलम जा रहा है। कहां जा रहे हो? वहीं नहा लो, और हर की पैड़ी वहीं है। ध्यान से सुनो, ये लोगों ने कैसा अंधविश्वास फैला दिया, हम हर की पौड़ी नहा के आए हैं। अरे हम बड़े खुश होते हैं इन चीजों से। मैं ये नहीं कह रहा हूं हरिद्वार जाना पाप है, मगर ये अपने मन में भ्रम पाल लेना
क्या हम गंगा नहा के आए हैं, हर की पौड़ी नहा के आए हैं? वहीं नहा लो, और हर की पैड़ी वहीं है, मगर तुम जा रहे हो हरिद्वार। हरि का द्वार तुम्हारे तो भीतर है, बताइए। हरि का द्वार कहां है? तेरा साईं तुझ में, तेरा प्रीतम तुझ में। भगवान कह रहे हैं मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। अब आप बताइएगा, हम मूर्ख हैं या समझदार हैं? हरि का द्वार, जब हरि तुम्हारे भीतर है और द्वार तुम्हारे पास है, तो तुम कहां जा रहे हो? लेकिन तुमने कटा ली टिकट, तुम चले हरिद्वार। तुम कहते हो कि जा रहे हैं हर की पौड़ी नहा के। कैसी मूर्खता है! तीर्थ को खोजने बाहर जाते हो। देखो कमाल की चीज, तीर्थ को खोजने बाहर जाते हो, तीर्थों का तीर्थ तुम्हारे भीतर है। काया में कैलाश है, बड़ी हैरानी की बात है। तुम जा रहे हो नदियों में नहाते हो, अपने में डुबकी मारो है। बताइए, अपने में डुबकी मारो। सुनना बड़ा आसान लगता है, डुबकी मारना बड़ा कठिन लगता है। अपने में डुबकी मारो, वो जमुना भरपूर जहां तुम पाओगे। जमुना भरपूर, बाहर की जमुना तो कभी बाढ़ आती है, कभी सूख भी जाती है, गर्मी में दिन क्षीण हो जाती है। बाहर की जमुना तो बदलती है, रूपांतरित होती है, भीतर की जमुना हमेशा भरपूर, सदा एक जैसी। और वो तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे भीतर ही प्रतिदिन बह रही है गंगा। तुम कहां जा रहे हो? हज करने चले गए, हाजी हो गए। बताओ, हज करके आए तो हाजी हो गए। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है हम लोगों की। रामकृष्ण परमहंस के पास एक आदमी आया। फिर देखो, एक कहानी से के माध्यम से बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। ये सारी चर्चाएं सुमिरन पर चल रही हैं, और आप बार बार सोचिएगा अपने आप के अंदर झांक करके, हाँ ये गलती तो हमने भी बहुत की है। अरे की है वो तो कोई बात नहीं, अभी भी हम ऐसे नकटे हैं कि बाज अभी भी नहीं आए हैं कि अपने प्रीतम को अपने अंदर खोज लें। रामकृष्ण परमहंस के पास एक आदमी आया। उसने कहा गंगा जा रहा हूं, काशी जा रहा हूं स्नान करने। परमहंस जी, आपका आशीर्वाद है ना? क्या बोले? गुरु जी मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। रामकृष्ण तो भोले सीधे साधे आदमी थे, कहते भी तो बड़ी बात मीठी कहते। कबीर जैसे नहीं थे कि टोंट मार दिया। कबीर की अपनी रौनक है, अपनी शान है। सुना है ना, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर बारे आपनो चले हमारे साथ। क्या बताओ, संत महात्मा लठ लिए खड़े होते हैं। है कोई हिम्मत वाला जो घर में आग लगा दे, अपने लगा दे कोई घर में आग, तो हमारे साथ चले, ये शर्त है। रामकृष्ण तो बेचारे बड़े भोले व्यक्ति थे। रामकृष्ण ने कहा ठीक है, जाते हो जरूर जाओ, मगर एक बात तुम्हें बता दूं, ध्यान से सुनो। रामकृष्ण ने कहा तुम्हें एक बात बता दूं, ये मीठी चोट है, और कभी कभी मीठी चोट कड़वी चोट पर भी गहरी होती है। क्या बोले? ख्याल रखना,
कोई लठ से नहीं मारी जाती बात। उसने कहा जरूर कहें परमहंस जी, क्या कहना चाहते हो? तो ध्यान से सुनो क्या कहा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा जरा मेरे पास आ, तेरे कान में कहूंगा। गुरु की मौज है, कैसे ज्ञान देना चाहे। जरा पास आ, तेरे कान में कहूंगा। तू जा रहा है सो तो ठीक है। बोले तूने देखा है गंगा के किनारे बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं? उसने कहा हाँ महाराज देखा है। फिर रामकृष्ण बोले तुझे पता है वृक्ष क्यों खड़े हैं? बोला मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि इसका किसी शास्त्र में उल्लेख भी नहीं है कि वृक्ष गंगा के किनारे क्यों खड़े हैं। नदियों के किनारे वृक्ष होते हैं, सो वृक्ष हैं। रामकृष्ण ने कहा तुझे फिर पता नहीं, तू जब डुबकी मारेगा, ध्यान से सुनो, तू जब डुबकी मारेगा गंगा में तो गंगा की पवित्रता के कारण तेरे पाप धुल जाएंगे, मगर पाप इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। वे झाड़ों पर बैठ जाते हैं, उन पेड़ों पर जो गंगा के किनारे हैं। फिर जब तू निकलेगा ना गंगा से, जब तू वापस घर की तरफ चलेगा, वो सारे झाड़ पे से भूत, ये मोह ममता आसक्ति के उचक्कर फिर सवार हो जाएंगे। वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, सब तेरे पास फिर आ जाएगा। तो अगर तू डुबकी मारे तो क्या कहा, ध्यान से सुनो, सूत्र समझ लो। रामकृष्ण परमहंस बोले जब डुबकी मारे तो निकलना मत। जब पानी में डूबे तो निकलना मत, फिर मारी जाना डुबकी, नहीं तो बेकार हो गया सब। तेरी डुबकी वैसी होगी जैसे हाथी नहाने जाता है, खूब नहाता है, मल मल कर नहाता है, अभी बाहर आकर के अपने ऊपर ही धूल फेंकता है, सब नहाया धोया खराब कर लेता है। तो तू डुबकी मार, अगर मेरी माने तो फिर मार ही जाना डुबकी, फिर निकलना मत। अब आप बताइए, अगर आप हम लोगों को संत महात्मा ऐसा बोले तो आप हरिद्वार जाना छोड़ दोगे, गंगा जाना छोड़ दोगे? उसने कहा परमहंस देव आप क्या कह रहे हैं, क्या आत्महत्या करनी है? देखो कमाल की चीज। बोला क्या आत्महत्या करनी है कि डुबकी मारी फिर निकलू नहीं? तो संत बोले फिर जाना बेकार, फिर आना जाना ही होगा बस, कोरी कफायत होगी, टिकट के पैसे और समय की बर्बादी है। वे झाड़ पर बैठ जाएंगे चढ़कर, रास्ता देखेंगे कि बच्चू आओ, फिर सवार हो जाएंगे, इससे कुछ लाभ ना होगा। इसे कहते हैं शमशान वैराग्य। आप हम लोग शमशान में जाते हैं, वहां जाके सब कहते हैं एक दिन सबको यहीं पर आना है, लेकिन बाहर निकलते ही चलो दुकान चलो, दफ्तर चलो, कारखाने चलो, वहां मुझे तो पिक्चर देखने जाना है, मुझे तो रेस्टोरेंट में जाना है। सबका यही हाल है। रामकृष्ण परमहंस बड़े सीधे साधे, लठ जैसा नहीं मारते, मगर मार दी कटार ऐसी जो दिखाई नहीं पड़ती। आपको और हमको पता नहीं चलता, कभी कभी संत महात्मा ऐसी ऐसी बात बोल जाते हैं जो हम सोच नहीं पाते, और अपने को विद्वान मानते हैं हम लोग। वो आदमी गया नहीं फिर काशी, और काशी से सब झाड़ काटो, और फिर पता नहीं झाड़ काटो पे तो वे कोई जमीन पर ही खड़े रहे, पाप ही हैं, तो झाड़ पर चढ़ते हैं
तो जमीन पर भी खड़े रहेंगे, मकानों पर बैठ जाएंगे। पापों का क्या बड़े सूक्ष्म होते हैं। आपके और हमारे अंदर कितने पाप हैं अनंत जन्मों से, अनंत अनंत काल के पाप जो हम साथ लेकर आए थे। और मजे की बात, इस जन्म में और जो जो कमाए हैं अपनापन करके, ये इतने सूक्ष्म हैं, हवा में बार करते हैं, वहीं ऊपर फड़फड़ा करते हैं, तुम निकलो बाहर फिर सवार हो जाएंगे। लेकिन अब मौका है, एक गंगा, एक यमुना, एक सरस्वती, कावेरी, ये सब तो बाहर की आपको बताई गई, क्योंकि मेरा मूल मकसद है भगवान के उस प्रेम में गोता लगाने का, जिसे सुमिरन कहते हैं। एक और गंगा है, ध्यान से सुनो, जो तुम्हारे भीतर बह रही है। उस गंगा का नाम है ध्यान, साधना, ध्यान धारणा समाधि भी कहते हैं। हरख जपो हर द्वारा, क्या मतलब, ईश्वर का स्मरण करो, स्मरण करो, है हरि का द्वार खुले। ध्यान से सुनो, हमारी सास तो खूब नहा के आती थी, हम भी खूब नहा के आए हैं। और मजे की बात ये, रिश्तेदार साथ साथ हाथ पकड़ पकड़ के नहा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। अब मूर्खों की जमात करोड़ों की लगी हुई है हर जगह पर। एक गंगा तुम्हारे भीतर है और भीतर बह रही है, और उस गंगा का नाम है ध्यान की गंगा। उसमें कौन गोता लगाए, कौन सुमिरन करे, ईश्वर का स्मरण करो। हमने उसे विस्मरण में भुला दिया है। अब हम किसको याद करते हैं? हाँ, पापा जी, पति जी, बेटा जी, मम्मी जी, मकान जी, दुकान जी, साड़ी जी, सामान जी, अलमारी जी, ये सब देखो कमाल की चीज, अंदर का कोई याद नहीं कर रहा, सब बाहर की दुनिया का। अब पाना चाहते हैं राम रस, ये आम रस नहीं है कि मैंगो लाके निकाल के बना करके पी लिया, वो आम रस है। और प्रेम रस बाहर नहीं है। ईश्वर का स्मरण करो, हरि का द्वार खुले, हरि द्वार बने, हरि का द्वार बने। हरख जपो, ऐसा जपो कि जपने वाला खो जाए। कैसा जपो कि जपने वाला खो जाए। सूरत की सेंसर धारा ऐसा लयबद्ध हो जाए, तुम्हारा स्मरण परमात्मा का, वहीं से सहस्त्र धारा फूटेगी। देखिए, मैं शब्दों में बता रहा हूं, लेकिन शब्द कब काम करेंगे? जब करोगे, वहीं से सहस्त्र धारा फूटेगी। माए मन महेश। और जब ध्यान की प्रक्रिया से, प्रभु स्मरण से मन का विसर्जन हो जाता है, तो महेश से मिलना हो गया, तो मिल गया देवों का देव, अलिल का अंत फुवारा। और तब वर्षा होती है भीतर आनंद की, मेह बरसते अमृत की। इसीलिए कहा गया, हंसा तो मोती चुगे। क्या कहूं मैं, हम लोग जितना पूजा पाठ कर रहे हैं, सब भय के कारण,
डर के कारण, भगवान के प्रेम में नहीं कर रहे। अरे आज रह गया, भगवान नाराज ना होना, भगवान जी देखो बस मैं आ रहा हूं नहा करके भी जल्दी से। भय के कारण, ये प्रेम है? तुम तीर्थ जा रहे हो, स्नान कर रहे हो, धूप दीप जला रहे हो, सब भय के कारण। भगवान के प्रेम में नहीं जाता कोई भी। तुम्हारा धर्म तुम्हारे धर्म की औषधि है, तुम्हारे आनंद का उत्सव नहीं है। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। अभी सुमरन की लीला समाप्त नहीं हुई है। कल आपको भक्त प्रहलाद के माध्यम से, अमरीश के माध्यम से, दुर्वासा ऋषि के माध्यम से और प्रयत्न करेंगे समझने समझाने का कि उसका सुमिरन आप और हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे। जो हमारे अंदर की नदी, अंदर गंगा बह रही है, अंदर प्रीतम बैठा हुआ है, उसके ध्यान में नहीं उतर रहे। अपने हरि का द्वार अपने अंदर है, हम बाहर गोते लगा रहे हैं। आज सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं। अच्छा लगे तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। 1 मिनट राधे रानी से प्रार्थना करेंगे। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा का ही तन तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, का घट जाए तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे।